नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सोमेश कुमार रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। सुबुकदोश एसके जोशी को आबपाशी मुशीर बनाने वजीर आला ने किया फैसला। हर तालीम याफ्ता शख्स एक नौखानदा को तालीम याफ्ता बनाए। रियासत हर महाज पर तरक्की की समत गामजन। वजीर आला की जानिब से नए साल की मुबारकबाद। उपल में दिलखराज सड़क हादसा। रेती की लारी ने स्कूली तलबा के ऑटो को दी टक्कर। 3 तलबा हलाक। मुकामी अवाम में शदीद बरहमी। पंजागोटा पुलिस स्टेशन में पेट्रोल डालकर खातून ने आग लगा ली। गैर मुतवक्के हरकत से सनसनी। और शेखपेट में पेट्रोल पंप पर गाड़ी में अचानक लगी आग। पेट्रोल पंप भी जद में। तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सोमेश कुमार को तेलंगाना का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। सोमेश कुमार ने ओहदे का जायजा भी हासिल कर लिया। साबिक चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी की विदाई तकरीब बीआरके भवन में मुनक्किद हुई। इस तकरीब में एसके जोशी से मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों ने मुलाकात करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और नए चीफ सेक्रेटरी को भी मुबारकबाद पेश की। इस सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दफ्तर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 1 जनवरी 2020 था 31 दिसंबर 2023 तक सोमेश कुमार चीफ सेक्रेटरी बरकरार रहेंगे। रियासती हुकूमत ने सोमेश कुमार की इस ओहदे पर तवील मियाद के लिए मौजूदगी के पेश नजर यह फैसला लिया है ताकि मज़कूरा ओहदे में इस्तेहकाम बना रहे। दूसरी तरफ रियासती हुकूमत ने साबिक चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी को आबपाशी का मुशीर मुकर्रर करने का ऐलान किया है। वजीर आला के दफ्तर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि साबिक चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी आबपाशी मुशीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर उन्होंने अपने बयान में रियासत को 100% ख्वानदगी वाली बनाने पर हर तालीम याफ्ता शहरी से कहा कि वो कम से कम एक फर्द को तालीम याफ्ता बनाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत ने 6 साल के दौरान सारे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। रियासत को नुमाया कारकर्दगी पर कौमी व बैनुल-अक़वामी एजाज़ात हासिल हुए हैं। 24 घंटे बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया गया है। किसानों को बरक़ी मुफ्त सरबराह की जा रही है। बरक़ी के शोबे में रियासत फाजिल मौक़िफ़ रखती है। आबपाशी के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स बशमूल कालेश्वरम की तकमील की गई। मिशन भगीरथा की दीगर रियासतें मिसाल दे रही हैं। उन्होंने दावा किया कि रियासत हर महाज पर खुशहाली की समत गामजन है। उन्होंने साल 2020 की अवाम को मुबारकबाद देते हुए तवक्को की कि अवाम के ताउन से हुकूमत बेहतर कारकर्दगी को जारी रखेगी। जिले वनपर्ती मिदनापुरम मंडल के सिरला सागर प्रोजेक्ट में दरार पड़ने से निस्फ टीएमसी पानी ज़ाय हो गया। मंगल की सुबह के वलीन सातों में प्रोजेक्ट में अचानक दरार पड़ गई। इत्तला मिलते ही वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी और मुकामी रुकन असम्बली ने प्रोजेक्ट का दौरा किया। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अव्वलीन सातों में यह वाक़या होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी मुश्किल से यह प्रोजेक्ट को सैराब किया गया था। उनका कहना था कि इसकी इत्तला वज़ीर आला को दे दी गई है। काफी अरसे के बाद इस प्रोजेक्ट को सैराब किया गया था। इस प्रोजेक्ट का असली ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ मिट्टी के कट्टे ही में बह गया। प्रोजेक्ट को दोबारा तामीर होने तक किसानों को पानी देने के बारे में गौर किया जाएगा और बहुत जल्द इसका हल निकाला जाएगा।
सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में पुलिस के आला ओहदेदार कवायद के खिलाफ काम कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस वफद ने रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से नुमाइंदगी करते हुए पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के रवैये के खिलाफ तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने पुलिस रवैये के खिलाफ गवर्नर से शिकायत की है। तकसीम बिल के मुताबिक हैदराबाद ने गवर्नर को लॉ एंड ऑर्डर पर खुसूसी इख्तियारात हैं, इसका इस्तेमाल करें। पुरअमन तौर पर कांग्रेस पार्टी यौम तासीस प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए हिंदुस्तान बचाओ दस्तूर बचाओ के नारे के साथ रैली निकालने की पुलिस की मंजूरी तलब की, लेकिन पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। बिलाखिर गांधी भवन के अंदर ही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी पर कोई तहरीदात है, पुलिस ने कायदीन को क्यों गिरफ्तार किया। IPS अंजनी कुमार आंध्रा के डर से हैं, कवायद के खिलाफ तेलंगाना में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन पर बदनुवाइयों के इल्जामात हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि KCR पुलिस की मदद से जमहूरियत को खत्म कर रहे हैं। हुकूमत ने एक मेमो जारी करते हुए LRS के मौरज़ुल इल्तिवा दरखास्तों की यकसुई की तारीख में 1 माह की तोसी करते हुए इसे 31 जनवरी 2020 तक मुकम्मल करने की हिदायत दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार की दस्तखत से जारी इस सरकारी मेमो के मुताबिक हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GHMC, काकतिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डायरेक्टर टाउन व कंट्री प्लानिंग को इन दरखास्तों की यकसुई के लिए 31 दिसंबर 2019 तक की मोहलत दी गई थी, लेकिन हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में बेशुमार दरखास्तों की हनूज यकसुई बाकी है। इसके अलावा कुछ केसेस में दीगर महकमा जांच जैसे रेवेन्यू वगैरह के NOC की ताखीर की वजह से दरखास्तों की यकसुई न हो सकी, इसलिए मजीद 1 माह की तोसी दी गई है। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत जानबूझकर तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में ताख़ीर से काम ले रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए जारी किए गए शेड्यूल से अवाम त्यौहार भी मनाने के मौक़िफ़ में नहीं है। सेक्शन 195 के तहत हुकूमत की मंजूरी के साथ इंतखाबात करवाने के लिए कानून में तरमीम की गई। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबात मुनक्किद करने तक ही महदूद है। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी पूरी मनसूबाबंदी के साथ अपोजिशन को खातिर में न लाते हुए फैसले ले रही है। इलेक्शन कमीशन को दस्तूर के मुताबिक काम करने से रोका जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना तौर पर काम करने दें। तेलुगु देशम 120 म्यूनसिपैलिटीज और 10 कॉरपोरेशन में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि कामयाबी भी हासिल की जाएगी। उधर कांग्रेस की रुकन असेंबली सीतक्का ने कहा कि KCR खुद को धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तामीर करदा प्रोजेक्ट के पानी से आंख धोने वाले KCR कम से कम मनादिर के दौरों के दौरान सच बोला करें। उन्होंने कहा कि जहां इंतखाबात होते हैं वहीं पर स्कीमों की अमलावरी हो रही है। हुकूमत किसानों को धोखा दे रही है। नए वज़ाइफ अब तक जारी नहीं किए गए, पुराने खर्च माफ नहीं किए गए, नए खर्च का पता नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए ऐलानात नहीं इक़दामात की जरूरत है। उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल करने वाले SSC के तलबा व तालिबात को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दारुस्सलाम में सालाना मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स की तक़सीम अमल में लाई गई। उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल के तलबा को इन गाइड्स के सबब काफ़ी हौसला मिल रहा है और इससे इम्तिहानात में कामयाबी की शरह में भी इजाफा हुआ है। मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने गाइड्स की तक़सीम के मौके पर अपने खिताब में कहा कि सालाना मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने अपनी ज़िंदगी में इसका आगाज़ किया था। चूँकि गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स में समाज के पसमानदा तबक़ात की अक्सरियत तालीम हासिल करती है, इन तबक़ात की तालीमी तरक्की के लिए सिलसिला शुरू किया गया। अब तक 61,83,000 रुपये मालियत के गाइड्स 2.5 लाख तलबा में तकसीम किए गए। उन्होंने औलिया तलबा से कहा कि वो अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें, इसलिए कि तालीम के बगैर एक अच्छे समाज की तश्कील मुमकिन नहीं हो सकती।
इन गाइड की तक़सीम मजलिस के अरकान मुक़न्नना अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, मोहम्मद मौज़म खां, सैयद अमीनुल हसन जाफरी, रियाजुल हसन आफंदी और जॉइंट सेक्रेटरी एस ए हुसैन अनवर के हाथों अमल में आई। शोबे तंजीम के इंचार्ज अब्दुल हक नज़ीर और दीगर मजलिसी कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मुस्लिम तलबा को मेयारी तालीम से आरास्ता करने के लिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की अनथक कोशिशों का सिलसिला जारी है। बाबा नगर और जमाल कॉलोनी में एसएससी तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस के आगाज के बाद अब नरखी फुलबाग में वाक़े ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में भी एसएससी मुफ्त कोचिंग क्लासेस का आगाज हो गया है। तलबा में ऑल इन वन गाइड्स भी तकसीम किए गए। सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से मुस्तहक तलबा को मेयारी तालीम से आरास्ता करने का अकबर ओवैसी ने बीड़ा उठाया है। कायद मजलिस की दिलचस्पी से शहर में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जाल बिछा दिया गया है। मिल्लत के नौनिहालों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अकबर ओवैसी हमातन गोश मसरूफ हैं। नरकी फुलबाग में हुई तकरीब में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी है। अपने प्याम में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस साल अवाम के ताउन से पूरे शहर में अमन और कानून की बरकरारी में मदद मिली है और वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में भी अवाम इसी तरह पुलिस के साथ ताउन करेंगे और हैदराबाद को महफूज शहर बनाने में मदद करेंगे। कमिश्नर पुलिस ने नौजवानों से भी अपील की कि वो नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन किसी को तकलीफ दिए बगैर अमन और कानून को बरकरार रखते हुए जश्न मनाएं। वैसे पुलिस की तरफ से कई फ्लाईओवर्स पर आज की रात तहदीदात भी आयद की गई हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। नया साल 2020 आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार की ज़िंदगी में, आपकी दोस्तों की ज़िंदगी में सभी खुशियां लाए, सभी लोग अच्छे से रहें और आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी जिसकी जिम्मेवारी हमारी है वो भी सब बहुत अच्छे तरीके से रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। 2019 यह जो ईयर अभी गुजर रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है, जनवरी से लेकर अभी तक हर बंदोबस्त, हर इंतजामात, लोकसभा इलेक्शन, रिलीजियस फेस्टिवल, सभी कुछ बहुत अच्छे से निकला और इसके लिए हम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से जो भी कार्रवाई होती है, बिना आपके सपोर्ट के, बिना पब्लिक के सपोर्ट के और कोऑपरेशन के हम लोग अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो इसीलिए 2019 साल के सभी इवेंट को अच्छी तरीके से गुजरने के लिए और आपके साथ मिलकर जो हम लोगों ने काम किया, इसके लिए आप लोग सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आने वाला समय 2020 हम एक नए उत्साह, एक नए जोश, एक नए रूप में आपके सामने आएंगे। हमारे सभी पेट्रोल ऑफिसर एक ब्रांड एम्बेसडर के तहत आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपसे मिलेंगे। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप उनसे दोस्ती कीजिए, उनसे बात कीजिए। वो बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने बहुत ट्रेनिंग किया है और नए चीज सिखाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप और हमारे पेट्रोल ऑफिसर मिलकर आपके कॉलोनीज को, आपके मोहल्ले को और बेहतर कैसे बनाएं, इसमें हम लोग साथ रहेंगे। आज के लिए शाम को होटल्स में, पब्स में, रेस्टोरेंट में, ईटरीज में आप लोग, बहुत लोग फैमिली के साथ, कुछ दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन के लिए जाएंगे। हमारी तरफ से गुजारिश है कि ऐसे मौके पे शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, ओवर स्पीडिंग न करें, बिना हेलमेट के न चलाएं, ट्रिपल लोडिंग बाइक पर न करें। ये सब चीज पुलिस के लिए नहीं है, यह सब चीज आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि ये नए साल का जो नया दिन आएगा, ये खुशियों से आएगा। इसमें आप लोग किसी तरीके का धोखा, एक्सीडेंट या ओवर स्पीड करके किसी को चोट न लगाएं। आपकी सेफ्टी हम लोगों ने करीब 75 जगह पे चेक पॉइंट लगाया है।
शुमाली ओडिशा व दीगर इलाकों में बालाई तूफानी हवाओं के असर से मुल्क के जुनूब मशरिकी इलाके में मौसम तब्दील हो गया है। दक्कन के इलाके बशमूल रियासत तेलंगाना सर्दी की शदीद लपेट में हैं। ऐसे में इस मौसमी तगय्युर के सबब रियासत के चंद इलाकों में तूफानी हवाएं, बूंदाबांदी, गरज चमक व बिजली गिरने के वाकयात पेश आ सकते हैं। सर्द हवाओं के झक्कर चल सकते हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में सुबह के अव्वलीन सातों में कहर व हल्की बारिश के सबब मौसमी तगय्युर देखा गया। आदिलाबाद, भद्राचलम, मेदक, नलगुंडे के कुछ इलाकों में भी काफी गहरा कोहर देखा गया। शेखपेट नाले से मुत्तसिल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के दौरान गाड़ी में आग लगने के बाद पंप में भी आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक स्कोडा गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए वहां पर पहुंची थी। पेट्रोल भराने के बाद जब कार्ड से रकम अदा की जा रही थी, अचानक गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में सवार 3 अफराद मुस्तैदी के साथ नीचे उतर आए। आग ने 2 पेट्रोल पंप को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर इंजन के आने तक गाड़ी पूरी तरह खाकस्तर हो चुकी थी। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जाम रही। इत्तला मिलने पर पुलिस ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आग किस तरह से लगी है अभी इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। उपल हबशीगुड़ा रोड के इलाके में मंगल की सुबह पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में रेती की लारी ने स्कूल जाने वाले तलबा के ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 तलबा हलाक हुए हैं। यह हादसा लिटिल फ्लावर कॉलेज जंक्शन के पास पेश आया। 2 तालिब इल्म मोइजुद्दीन और बशीर की मकाम वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि 12 साला अवंत कुमार हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जाँब न हो सका। इस वाक़े के बाद मुकामी अवाम को काफी बरहम देखा गया। मजीद 5 तलबा हादसे में जख्मी हुए थे। बताया गया है कि कीर्ति, रीतू, नंदनी, वैष्णवी और शरद को डिस्चार्ज दे दिया गया। महलूक बच्चों की लाशों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ है कि लारी इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ जाते हुए यू टर्न ली और ऑटो के साथ टकरा गई। इस हादसे से इलाके में सनसनी भी देखी गई। मुकामी अवाम का यह कहना था कि सुबह के औकात में लारी को, वो भी सीमेंट के साथ, लारी को किस तरह से आने की इजाजत दी गई। बताया गया कि ऑटो में 8 तलबा सवार थे। लारी तारनाके से आ रही थी। लारी ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। मुकामी अवाम का यह भी कहना था कि सुबह के औकात में जबकि स्कूल जाने वाले बच्चे ऑटोज और दूसरी सवारियों से स्कूल जाते हैं, हेवी गाड़ियों और लारियों की आमोदरफ पर पाबंदी होनी चाहिए। पंजागोट्टा पुलिस स्टेशन के अहाते में खातून ने खुदसोजी की कोशिश करते हुए सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक लोकेश्वरी नामे खातून पंजागोट्टा पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली और फिर पुलिस स्टेशन में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन में मौजूद अमले ने आग बुझाकर लोकेश्वरी को निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वाज़ेह है कि पेट्रोल पंप पर इन दिनों बोतल और डब्बों में पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। मज़कूरा खातून कहां से अपने साथ पेट्रोल लेकर आए, इस बात की भी तहकीकात की जा रही है। लोकेश्वरी के इस इक़दाम की वजह का पता नहीं चल पाया है। पंजागोट्टा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। सोमेश कुमार रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। सुबुकदोश एसके जोशी को आबपाशी मुशीर बनाने वजीर आला ने किया फैसला। हर तालीम याफ्ता शख्स एक नौखानदा को तालीम याफ्ता बनाए। रियासत हर महाज पर तरक्की की समत गामजन। वजीर आला की जानिब से नए साल की मुबारकबाद। उपल में दिलखराज सड़क हादसा। रेती की लारी ने स्कूली तलबा के ऑटो को दी टक्कर। 3 तलबा हलाक। मुकामी अवाम में शदीद बरहमी। पंजागोट्टा पुलिस स्टेशन में पेट्रोल डालकर खातून ने आग लगा ली। गैर मुतवक्के हरकत से सनसनी। शेखपेट में पेट्रोल पंप पर गाड़ी में अचानक आग। पेट्रोल पंप भी जद में। तहकीकात का आगाज।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।